अपना भारत तरक्की कब करेगा? जब सब मिलकर चलेंगे। अगर कोई भी पीछे रह जाएगा तो भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वरना पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। यहां थोड़ा सा भी कुछ होता है पूरी दुनिया वाले को पता चल जाता है, क्योंकि अभी मीडिया का दौर है, कोई भी चीज छुप नहीं सकती। वैसे राकेश यादव जी ने कहा बाबरी मस्जिद के बारे में, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये हुआ है। हम सम्मान करते हैं, हम इज्जत करते हैं, हम एहतराम करते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, लोअर कोर्ट पर, सब पर भरोसा है। भरोसा है कि नहीं भाई? सब पर भरोसा है। आज एक मस्जिद गई है और आपको मालूम है, मैं यादव जी के लिए बताना चाह रहा हूं, अब उनके ऊपर मेरा मौजू ही चेंज हो गया। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा जिसने चलाया था उसका नाम क्या था? देखिए, कुछ भी नहीं मालूम आपको। इतना बड़ा मजमा। बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए जो पहला हथौड़ा जिसने चलाया था उसका नाम था बलबीर सिंह। क्या नाम था? बहुत प्यारा देश है और भारत देश में बहुत सारे लोगों ने राज किया है और बहुत सारे लोगों ने इंसाफ की बातें कही है। औरंगजेब के बारे में मैं एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ याद रहे तो फायदा रहेगा। औरंगजेब 3 मंदिरों को दान दिए हैं जो कागज में लिखा हुआ है। आप लोग शायद ही सुने होंगे कि औरंगजेब मंदिरों को दान देते थे। औरंगजेब के बारे में गलत बातें लोग बहुत सुनाते हैं, लेकिन औरंगजेब के बारे में यह है कि औरंगजेब रहमहुल्लाह ने 3 मंदिरों को दान दिया है। 3 मंदिरों का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, नाम याद रखिएगा। उज्जैन की महाकाल मंदिर, मुखिया जी को मालूम होगा सर, उज्जैन की महाकाल मंदिर। उज्जैन की महाकाल मंदिर को औरंगजेब दान देते थे और वहां पर उसके कागज में लिखा हुआ है। आप लोगों को मालूम था कि औरंगजेब उज्जैन की महाकाल मंदिर को दान देते थे? मालूम है लिखा हुआ? नहीं मालूम है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। नंबर 2, कामाख्या मंदिर। ये कहाँ है कामाख्या मंदिर? आसाम में है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा। देखिए, आसाम में है कामाख्या मंदिर। औरंगजेब कामाख्या मंदिर को भी दान देते थे। नंबर 3, रिंदावन यूपी में है। रिंदावन यूपी में है। रिंदावन के अंदर भगवान कृष्ण की मंदिर है, इसलिए मैं उनकी तरफ इशारा करता हूं, उनको पता है, आप लोगों को नहीं मालूम होगा। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब ने रिंदावन में भगवान कृष्ण की मंदिर को दान दिया है और यह कागज में लिखा हुआ है। शायद के राकेश यादव जी को भी इससे पहले ना मालूम होगा। अब जो है वो अपनी तकरीर में कहीं भी बात करेंगे तो औरंगजेब के बारे में 3 मंदिर का वो जिक्र जरूर करेंगे। मैं एक मंदिर और उनको बता देता हूं ताकि वो याद रहे और आप लोगों को भी याद रहे। आप लोगों को मालूम था क्या? 3 मंदिर के बारे में मालूम था? नहीं मालूम था। चौथी मंदिर के बारे में बता रहा हूं। आप चले जाइए चित्रकूट। चित्रकूट जानते हैं? नहीं मालूम आपको? चित्रकूट के अंदर एक मंदिर बनी हुई है, लेकिन वो मंदिर मस्जिद है, यानी मस्जिद की तरह लगती है। चित्रकूट में एक मंदिर है, लेकिन वो मंदिर मस्जिद की तरह लगती है। उसको औरंगजेब ने बनवाया है। राकेश जी के लिए एक मालूमात और, ये मैंने नहीं कहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने लिखा है कि चित्रकूट में एक मंदिर है जो मस्जिद की तरह लगती है और उसको औरंगजेब ने बनाया है और औरंगजेब ने कई गांव उसको दान में दे दिए थे। तो ये 4 मंदिरों का मैंने जिक्र किया, इसलिए जिक्र किया कि राकेश जी को याद रहे और अपने साथियों में ये बयान करें कि औरंगजेब ने 50 साल यहाँ हुकूमत की है और औरंगजेब ने 50 साल में भारत के खजाने से 1 नया रुपया नहीं लिया है। ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। औरंगजेब टोपी सिल के और औरंगजेब कुरान लिख के अपना खर्चा चलाते थे। ये भी आपको नहीं मालूम होगा। 50 साल तक औरंगजेब ने भारत पर हुकूमत की है और 50 साल तक भारत के खजाने से 1 नया पैसा उन्होंने नहीं लिया है। यह मैं नहीं कहता, डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं।
और औरंगजेब के ज़माने में भारत की जीडीपी 25 यानी पूरी दुनिया का 1/3 थी। ये भी नहीं मालूम होगा आप लोगों को। मालूम था ये सब? कुछ भी नहीं मालूम था। क्या मालूम है? खान साहब नाच रहे हैं फिल्मी दुनिया में ना, हीरो हीरोइन को जानते हैं। और जब औरंगजेब के ऊपर कोई मसला आता है तो जवाब कौन दे रहे हैं? डॉक्टर राम पुनियानी दे रहे हैं। डॉक्टर राम पुनियानी मुसलमान नहीं है, लेकिन डॉक्टर राम पुनियानी सबसे ज्यादा औरंगजेब के फेवर में वीडियो बना रहे हैं। यह बात भी आप लोगों को नहीं मालूम रही होगी। मालूम थी? नहीं मालूम थी। इसलिए मेरे भाइयों पढ़िए, मेरा वही कहना है, पढ़िए लिखिए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। सही है? नहीं, अब ऐसा हो गया है क्योंकि जब से आईपीएल आया है एक छक्का मारने पर कितना लाख रुपया मिलता है? बहुत पैसा मिलता है। तो क्या होगा? खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। सही है ना? खेल कूद में भी पैसा है। अगर आप अच्छा खेलिएगा तो आपका नाम टीम में आएगा। भाई आपकी टीम में शमी नाम का कोई खिलाड़ी खेल रहा है कि नहीं खेल रहा? तो ये अपने भारत की खूबसूरती है कि नहीं? और एक और खिलाड़ी है सिख, खिलाड़ी का नाम क्या है? अरे नहीं भाई, ये अपने भारत की खूबसूरती है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम का नाम याद रखिएगा। अर्शदीप सिंह सिख हैं, भारत के लिए खेल रहे हैं। तो यही अपने भारत की खूबसूरती है। और भारत को जिताते जा रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अगर कोहली है तो शमी भी हैं, सिराज भी हैं, अर्शदीप सिंह भी हैं। सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम सबको मिलकर भारत को आगे ले जाना है इंशाअल्लाह। बोले भी नहीं। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा जिसने चलाया था उसका नाम क्या था? देखिए, कुछ भी नहीं मालूम आपको। इतना बड़ा मजमा। बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए जो पहला हथौड़ा जिसने चलाया था उसका नाम था बलबीर सिंह। क्या नाम था? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया। ऊपर गुम्बद पर चढ़ गया, पहला हथौड़ा चलाया। और आपको मालूम है यही बलबीर सिंह 1 साल के बाद 1993 में बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर हो गए। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कैसे हुआ ऐसा? 1 साल के बाद जिस बंदे ने बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया वो बंदा 1 साल के बाद इस्लाम कबूल कर लेता है। वो कैसे? ये हमारे मोहब्बत की वजह से, हमारे अखलाक की वजह से। और उसका नाम है मोहम्मद आमिर। अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। बलबीर सिंह ने अहद किया था, गौर से सुनिएगा, बलबीर सिंह ने अहद किया था जब तक मैं 100 मस्जिद नहीं बनाऊंगा या 100 मस्जिद रिपेयर नहीं करूंगा बाबरी मस्जिद की भरपाई नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं भगवान के यहाँ मुंह दिखाना नहीं चाहता कि मैंने ही मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया है। और अल्लाह ताला ने बलबीर सिंह को मोहम्मद आमिर बना दिया और मोहम्मद आमिर ने 100 मस्जिद बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुनिया से रुखसत हो गया, उनका इंतकाल हो गया। एक मस्जिद गई है, 100 मस्जिद बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए। तो ऐसे भी लोग हैं अपने भारत देश में, है कि नहीं है? तो अपना भारत देश बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। अगर कोई भारत के खिलाफ कुछ बोलता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, हम मुसलमानों को। और आपको मालूम है अपने भारत के मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत को सबसे बड़ा चंदा अगर किसी ने दिया था जंग के मौके पर, वो एक मुसलमान था। उस मुसलमान का नाम क्या है? मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली ने
जो हैदराबाद के नवाब थे, 5 टन या 6 टन सोना दे दिया था। और आपको मालूम है, दिल्ली के अंदर 1947 में 15 अगस्त के दिन पहला झंडा जो अपना तिरंगा है, तिरंगा को किसने लहराया था पता है आपको? कुछ भी नहीं मालूम। पढ़िएगा तब ना आगे बढ़िएगा। कैप्टन शहनवाज खान, कैप्टन शहनवाज, जिन्होंने पहला तिरंगा, पहले अंग्रेजों का तिरंगा जो था, अंग्रेजों का जो था झंडा, उसको नीचा किया, उतारा और अपने भारत का झंडा लहराया। और आपको मालूम है भारत का ये तिरंगा झंडा किसने बनाया है? मेरा उन्वान ही बदल गया आप लोगों को देखकर। भारत का ये तिरंगा झंडा किसने बनाया है पता है आपको? एक मुसलमान औरत है जिसका नाम है सुरैया तैयब जी। 3 कलर वाला ना, 3 कलर वाला, ये 3 कलर वाला भारत का झंडा बनाने वाली एक औरत है जिसका नाम है सुरैया तैयब जी। तो हमने भारत को बहुत कुछ दिया है और हम देते जा रहे हैं। और आपको मालूम है ताजमहल से भारत के खजाने में करोड़ों रुपया आ रहा है, करोड़ों रुपया ताजमहल से आ रहा है, लाल किला से आ रहा है, हुमायूं का मकबरा उससे आ रहा है। मैं ये सब इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपको तारीख याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद कीजिएगा तो जवाब कैसे दे पाइएगा? लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन बताना तो है कि भाई हमने बहुत कुछ किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई राकेश यादव जी की ये बात सुन के। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके दिल को भी इस्लाम के लिए फेर दे। दुआ तो कीजिए, आमीन तो बोलिए। उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दे। जिस तरह आज ये हमारे मंच पर यहाँ हैं, जन्नत में भी ये हमारे साथ रहें। आमीन तो बोलिए, बोल ही न रहे। कितना अच्छा मौका है। तो इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा और हमेशा हम दुआ करते रहेंगे उनके लिए कि हमारा मंच जब भी सजे और हम लोग जब दावत दे तो वो यहाँ आते रहें। ज़रूर आइए, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ कोई टेंशन नहीं, किसी तरह कोई मसला नहीं। यहाँ देखिए कितने प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। अच्छी बात है कि नहीं भाई? सबसे पहले इनको मस्जिद का दर्शन कराइए, अपनी मस्जिद में ले जाइए, फिर वहाँ चाय पानी कराइए और पूरी मस्जिद दिखाइए, घुमाइए। सिर्फ ये भाषण देने आएंगे तभी आइएगा, इनको अपने घर भी ले जाइए, चाय पानी कराइए। सब हमारे भाई हैं भाई। आखिर बताइए, उनका खून और अपना खून दोनों बराबर है कि नहीं है? दोनों का खून लाल है कि नहीं? बराबर है भाई। भारत की आज़ादी में सबकी लड़ाई रही है, सब लड़े हैं, सब मेहनत किए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बात सुनकर और मैंने अपना टॉपिक ही बदल दिया। लेकिन अब मैं धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। मुझे बच्चों के बारे में कुछ बात करना है। आज हमारे कुछ बच्चे बड़े बिगड़े हुए हैं, कुछ तो बड़े अच्छे हैं। अगर अच्छा बना तो मोहम्मद शमी हो गए, अच्छे बने तो मोहम्मद शमी हो गए, खेल की दुनिया में आगे हैं। खराब हुए तो देख ही रहे हैं आप, खराब लोग इधर उधर घूम रहे हैं। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि वो हमेशा पीछे रहेगा। इसलिए पढ़िए, आगे बढ़िए। बेटियां भी पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बिटिया को पढ़ाइए और बिटिया को बचाइए और आगे लेके जाइए। माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा और रात के इतने बजे लगभग 12 बज रहे हैं और आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं। जबकि मैं बंगला जानता नहीं, लेकिन मेरी उर्दू आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 100% आ रही है समझ में। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 3 मंदिर का नाम याद रखिएगा। अगर वो एक भी बता दीजिएगा किसी को तो आज भी वो जाके कागज़ को चेक कर ले, वहाँ औरंगज़ेब का नाम आराम से मिल जाएगा। और आप बनारस चले जाइए। अभी मैं बनारस गया था और बनारस में मैं घाट पर भी गया था और आराम से गया। पूरे बनारस में, अब राकेश यादव जी भी गए होंगे, पूरे बनारस में और घाट पर अकेली एक मस्जिद खड़ी हुई है। आप लोगों ने देखा? कभी गए नहीं? मैं गया, एक मस्जिद है अकेली खड़ी हुई है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, उस मस्जिद की हिफाजत मुसलमान नहीं, गौर से सुनिएगा, उस मस्जिद की हिफाजत मुसलमान नहीं
बल्कि हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं। बनारस के अंदर एक मस्जिद ऐसी है, घाट पर, मैं उस मस्जिद के अंदर गया, आजू बाजू में किसी भी मुसलमान का घर नहीं है, लेकिन उस मस्जिद की हिफाजत मुसलमान नहीं बल्कि हमारे भाई कर रहे हैं। इससे यह पता चला सब आपके दुश्मन नहीं है। आप किसी को अपना दुश्मन न समझिए, आपके दोस्त हैं, पहले उनसे मिलिए, तो उनको अपने यहाँ बुलाइए, तो फिर प्यार मोहब्बत की बातें होगी। तो ये बातें बताना ज़रा ज़रूरी था। अब मैं अपने बच्चों की तरफ आता हूँ, जो बच्चे हमारे कुछ बिगड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कान में बाली है, कान में बाली, होठों पे गाली, मुंह पे गाली, सिर्फ गाली बकते रहते हैं वो लोग। ऐसा कुछ लोगों को देखिएगा कड़ा पहने हुए और मारते रहते हैं। कुछ लोगों को देखिएगा, कुछ नौजवानों को, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, उनका खून बहुत गर्म होता, थोड़ा सा किसी से ऐसा धक्का लग गया, देखता नहीं है क्या कैसे चल रहा है? जी नहीं, आपको अच्छा बनना है, ऐसा बनना है कि दुनिया आपका नाम याद रखे। जब आप अच्छे बनिएगा तब ना दुनिया आपका नाम याद रखेगी, और ऐसे खराब रहिएगा तो दुनिया कैसे याद रखेगी? अच्छा बनिए। और बच्चों को अच्छा कैसे बनाना है, माँ बाप को उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे सम्मेलन की ज़रूरत है। माशाअल्लाह, मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को, जिन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन रखा है ताकि लोगों को अच्छा बनाया जाए। इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ जमा हुई है ताकि लोगों को अच्छा बनाया जाए। अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको हौसला दे और ये काम करते चले जाइए। मस्जिद के लिए आप बात कर रहे हैं, मस्जिद के लिए यहाँ चंदा जमा हो रहा है, मस्जिद के लिए लोग पैसा दे रहे हैं? कोई नहीं दे रहा ना? कभी भी ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी होगा हमको खुद तैयारी करनी, खुद अपना एक वक्त का खाना कम खाएंगे, रोटी कम खाएंगे, भात कम खाएंगे, दाल कम खाएंगे, लेकिन अल्लाह का घर पहले बनाएंगे। और जो अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। इसलिए हमारा कंसेप्ट है कि हमको मरना है। 3 चीज याद रखिएगा, माँ के पेट में सब आदमी रहे, सबको पता है, मैं था। नंबर 2, दुनिया में आए हैं, अभी हम घूम रहे हैं। नंबर 3, हमको मर जाना है। ये 3 चीज पता है। इस्लाम के अंदर चौथी चीज भी है कि मरने के बाद उठना है। इसलिए इस्लाम के अंदर जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक जुमला जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी, यानी अगर ऐसा हो गया तो इसलिए इस्लाम क्या मानता है, मुसलमान क्या मानते हैं कि मरने के बाद अल्लाह सबको जिंदा करेगा। अगर ऐसा हो गया तो, सबको जिंदा करेगा तो जो लोग मानते हैं कि है ऐसा तो वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा तो उनका मसला हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का पैगाम प्यार के साथ, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाइए। आज हमारे बच्चे कुछ बिगड़े हुए हैं, कुछ इधर उधर जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और अक्सर बच्चों का आप देखिएगा, रात में क्या करते हैं वो लोग, दिन में क्या करते हैं। ये क्या मेरे पास भाई मोबाइल है, रात भर क्या करते, गेम खेलते रहते हैं। एक गेम आया, उसका नाम क्या था, पबजी। पबजी गेम आप लोग खेलते हैं? पबजी बहुत खेलते, गेम खेलते रहते, पबजी। हारे बाप जी, इतना लोग लगे रहते उसमें पबजी गेम में, पूरा आंख देख लीजिए एकदम लाल लाल हो जाती है, रात भर गेम खेल खेल कर। सहाबे कराम कैसे थे, उनके बच्चे कैसे थे, रात भर अल्लाह की इबादत करते थे। सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नेमर रजुल अब्दुल्लाह लौ कान युसल्ली मिनल लैल। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। अब रात में कौन सी नमाज होती है भाई? रात में कौन सी नमाज होती? तहज्जुद की नमाज है। आज हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की रह गई है? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज, बस खत्म। सही है कि नहीं? 8 की, खाट की, 360 की। अब ये जितने बड़े मजमे में सब लोग मौजूद हैं यहाँ, अगर फजर में सब लोग हाजिर हो जाएं तो, फजर में सब लोग हाजिर हो जाए तो
आज फलस्तीन के अंदर बैतुल मक़दिस इसराइल के कब्जे में है। इसराइल का कहना यह है कि अगर सब मुसलमान फजर के नमाजी हो जाए तो हमारा बैतुल मक़दिस उनके हाथ में चला जाए, फजर के नमाजी। और आपको मालूम है बिल गेट्स, अदानी, अंबानी, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? एक हदीस सुन के जाइएगा, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? आज मौलवी साहब बता ही देते हैं। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरिन हदीस नंबर 725, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितना सामान है सब मौजूद है। अल्लाहु अकबर। फजर की 2 रकअत सुन्नत। आज ये मोबाइल हमारे पास है, हमारा अगर कोई चीज गिर जाए तो हम क्या बोलते हैं? ओह, आह, ऐसा करते ना, लेकिन अगर मोबाइल गिर जाए तो पूरी जान निकल जाती है, अरे गया काम से। अभी मैं सफर कर रहा था, रात में सोते सोते क्या हुआ, ट्रेन में लेटा हुआ हूं, अब कोई चीज देख रहा था, मैं देख रहा था और ऐसे नींद लग गई और सीधा मोबाइल मेरा नीचे गिर के रखा हुआ है। वो तो 3 AC में था। पुलिस वाले वहां से गए। देखिए, सब लोग पुलिस वाले का जब नाम सुनते हैं तो सब सीधा मुंह पे गाली ले आते हैं, पुलिस वाले की बात मत करना। लेकिन हर पुलिस वाला ऐसा नहीं है, हर पुलिस वाले ऐसे नहीं है। उन्होंने जैसे देखा मेरा मोबाइल नीचे गिरा हुआ है, अगर हम में से कोई आदमी होता तो क्या करता? अपने जेब में डाल लेता। और ये मौलवी साहब का मोबाइल है, माशाल्लाह, सस्ता वाला नहीं है, अच्छा वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग समझ ही गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हुआ, ये मोबाइल ऐसे रखा हुआ है, वो सामने आए, एकदम अभी जल्दी का वाकया, मोबाइल उठाया और मुझे उठाया, अजी ये आपका मोबाइल है? तो अब मेरी नींद खुली कि अरे, तो अब मैं तो यहां रखा हुआ था, तो यहां खोल ये करके देखा, पैजामे में, जेब में, तो ये तो है ही नहीं। यहां भी देखा नहीं है, यहां देखा नहीं है। तो बोला सर जी ये मेरा ही है। बोला ऐसे ही सोए रहिएगा और मोबाइल ऐसे गिरा रहेगा तो क्या होगा, कोई उठा लेता तो? आज भी ईमानदारी बाकी है। मैं ऐसे पुलिस वालों को, फौजियों को, सबको सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। लोग नेताजी का नाम सुनते हैं, मुखिया जी का नाम सुनते हैं, बोले गाली बकते। हर आदमी ऐसे नहीं है भाई, हर आदमी ऐसे नहीं है। वो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आप उनका सम्मान कीजिए, उनको इज्जत दीजिए। तो हमारे नौजवान कुछ ऐसे हैं जो रात रात भर मोबाइल में लगे हुए हैं। अल्लाह के लिए रात को सोने में गुजारिए, ताकि क्या हो, सुबह के वक्त जब हम फजर की नमाज पढ़ें तो उसके बाद हमारा फायदा हो। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अभी शादी नहीं कर रहे। शादी क्यों नहीं कर रहे भाई? अरे मौलवी साहब, पैर पर खड़े होंगे तो शादी करेंगे। सब लोग ऐसे बोलते हैं, पैर पर खड़े होना। तो अभी हमारा पैर पर खड़े हुए या हाथ पर खड़े हुए हैं, बताइए? हाथ पर खड़े हुए हैं, अभी भी हमारा पैर पर ही है। तो लेकिन क्या बोलते, अरे मौलवी साहब ऐसा नहीं, वो पैसे वाला पैर होना चाहिए। और आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह में, दान दहेज में सामान लोग लेते हैं क्या, 2 चक्का या 4 चक्का? सही जवाब दीजिएगा। सभी चक्का लेते हैं। आप लोगों के यहाँ शादी में 2 चक्का चलता या 4 चक्का चलता? 2 चक्का से मुराद फटफटिया ना? अरे बोलिए ना, 2 चक्का से मुराद फटफटिया, और 4 चक्का से मुराद बोलोरो। सही कहा आपने, बोलो, दोनों चल रहा है। अब आप ही बताइए, अगर इतनी महंगी शादी कीजिएगा तो इतनी बहनें बैठी हुई हैं, उनकी शादी कैसे होगी भाई? अच्छा, बाराती भी आप लोग जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? कितने जा रहे हैं बाराती आपके यहाँ? 200 लोग। शेख साहब 200 लोग जाते हैं? अल्लाह अकबर। इतने बड़े लोग, इतना बड़ा मजमा, अगर सब लोग आज से बोले, आज से, लॉकडाउन जब लगा था तो सरकार ने क्या कहा था, कितने लोग जाएंगे बाराती? 20 लोग। हम सरकार से आग्रह करते हैं इस मन से कि वो आज ही कानून बना दे कि लॉकडाउन वाला कानून शादी वाला हमेशा चलेगा।
फायदा है कि नहीं बताइए? अगर सरकार बोले 20 तो 20, अगर 20 ही लोग जाना शुरू कर दे तो बेटी वाले का फायदा होगा कि नहीं होगा? बड़ा फायदा हो जाएगा और अच्छा खा के भी आएंगे। ये 100-100 लोग, 200-200 लोग, और खाने में मालूम है क्या क्या मिलता? आजकल लोग पानी भी बिस्लेरी वाला पी रहे हैं, पी रहे कि नहीं? शादी ब्याह में जाते और एक पानी का नाम आता कीनले। कीनले जानते हैं आप? कीनले, कीनले को एकदम गाढ़ी उर्दू नहीं, एकदम नीचे वाली उर्दू करेंगे तो उसका मतलब होता खरीद ले, यानी कोई चीज ले ले। तो लोग वो वाला पानी पी रहे हैं। अब आप ही बताइए, किसी दूसरे के यहां आप जा रहे हैं, कल का पानी वो ज्यादा अच्छा है वो आपके कीनले पानी से। कल का पानी जो हाथ का चापाकल है, और उस लड़की वाले ने जो आपको खिलाया है, हो सकता है ब्याज पर ला के खिलाया हो, और ब्याज का पैसा मुसलमान के लिए खाना हलाल नहीं है, क्योंकि किसी का खून चूसना हो गया। तो आप वहां जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बोलिए। और कभी कभी ऐसा होता कि बाराती की गाड़ी ही उलट जाती है, पूरे बाराती लोग मर जाते, लेकिन रोटी और बूटी नहीं छोड़ते। जानते हैं? रोटी और बूटी खाना नहीं छोड़ते। 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं बाराती नहीं गया, 15 साल हो गए, अकेला आदमी, मैं सीधा भिरा हूं। और मैं उलमा से भी कहता हूं ये लोग भी ये अहद कर ले कि चाहे जो हो जाए, जो लेन देन करेगा, डीजे बजाएगा, बाजा बजाएगा, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, सीधा निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मैं कोई निकाह पढ़ाता हूं, शर्त है पहले लड़की को महर देना या बताने का कि हाँ हम मार देंगे, तो मैं निकाह पढ़ाता हूं, वरना नहीं। और बाराती का 15 साल हो गया नहीं भाई, लड़की वाले पर बोझ बनिएगा। तो हम सरकार से बार बार कहते हैं कि वो 20 वाला कानून आप लागू रखिए, हमेशा हमेशा लागू रखिए, बड़ा फायदा होगा और पूरे भारत देश का फायदा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? माशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, शादी सादी करनी है, सिंपल करनी है। जितना सिंपल कीजिएगा बेटी वाला आपको दुआ देगा। और जो खाना मिल जाए आप खा लीजिए। ये क्या, अरे अच्छा नहीं था, बूटी बराबर नहीं थी, ओहो मेरे दांत में घुस गया, अरे मैं डायबिटीज का मरीज हूं, मैं बीमार आदमी हूं। तो आप गए क्यों बाराती भाई? आप गए क्यों? तो आज इस मंच से आप लोग लेके जाइए, बाराती नहीं जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, बाराती। देखिए नहीं बोलना है क्योंकि जाएंगे सब। अरे बोलिए ना मेरे साथ, बाराती नहीं जाएंगे। हाँ जाएंगे। कितने भाई ये बाराती नहीं जाएंगे? हाथ उठाइए तो। शेख सबका नाम लिख लीजिए, सबका नाम लिखिए और कैमरा घुमाइए। मोबाइल से अभी फोटो ले रहे हैं, हाथ उठाइए। ये लोग बारात नहीं जाएंगे अब, बस खत्म। जैसे मैं 15 साल से नहीं जा रहा हूं, तो अगर मेरा साथ 15 लोग भी दे दें तो बहुत है भाई। नहीं जाना है तो नहीं जाना है, क्योंकि लड़की वाले पर बोझ क्यों बनना? बेचारा दिल से नहीं खिलाता है। उससे जाके पूछिए, ब्याज पर पैसा लाया है, जमीन बेच के पैसा लाया है, कहां कहां से पैसा लाया है, कैसे आपको खिला रहा है, और आप खाना खाने जा रहे हैं। और जब आपकी मेहमान नवाजी अच्छी नहीं हुई, अरे का खिलाया, जूता मारा, सही नहीं था, ये है वो है, गए कहे को। तो आहद कीजिए जी, हमें नहीं जाना, शादी एकदम सिंपल करनी है। अपने यहाँ कुछ नौजवान ऐसे हैं जो आंख लड़ाने में भी बहुत आगे आगे। जानते हैं आंख लड़ाना? लाइन मारना। लाइन मारना जानते कि नहीं जानते? भाई कोई महिला जा रही है, आप सम्मान कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की फूफी है, किसी की खाला है। अगर आपकी माँ को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी खाला को, आपकी फूफी को कोई लाइन मारे तो अच्छा रहेगा?
जिस तरह हम चाहते हैं हमारी बेटी, हमारी फूफी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी खाला है, उसी तरह भारत के अंदर भी जितने लोग बसते सबका सम्मान जरूरी है। अगर हम और आप सम्मान नहीं करेंगे तो करेगा कौन? इसलिए मेरे भाइयों, अहद करके जाइए, चाहे जो भी हो गया, इधर उधर जो भी आंख लड़ाता है उसको आंख नहीं लड़ाना। एक हदीस सुनाना चाहता हूं, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 22211, 22212 हदीस नंबर। एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की, गलत काम करने की इजाज़त दे दीजिए। तो लोग ना, अरे अल्लाह तौबा, क्या बात कर रहा है ये, क्या बात कर रहा है, अल्लाह तौबा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और प्यारे अंदाज से समझाया। हम में से भी कुछ नौजवान ऐसे, उनके लिए भी हमारा अंदाज बहुत प्यारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो सुनो, तुम्हारी माँ के साथ अगर कोई गलत काम करे तो वो गुस्से में आ गया, बोले रहे ऐसा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माँओं के साथ कोई गलत काम करे। फिर कहा तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे तो? बोले नहीं, ऐसा कैसे होगा? बोले लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के साथ कोई गलत काम करे। फिर कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे तो? बोले नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? फूफी के साथ, खाला के साथ? बोले ऐसा कैसे होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी और कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु, ऐ अल्लाह इनके गुनाह को माफ़ कर दे, इनके दिल को साफ़ कर दे, इनकी शर्मगाह को पाक कर दे। आगे आया हदीस में लिख के कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ कर दी तो मैं भी दुआ करता हूँ ऐसे नौजवानों के लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ कर दी, दुआ में बहुत तासीर है, दुआ करते रहिए हमेशा। ऐसी दुआ कर दी, हदीस के अंदर आया कि फिर उसके बाद वो नौजवान कभी बुराई की तरफ नहीं आया, अल्लाह तौबा कर लिया, कान पकड़ लिया। इसलिए हम और आप जब ये चीज़ सुनते हैं तो अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा भारत देश आगे निकलेगा। अगर हम और आप एक रहेंगे तभी हमारा फायदा होगा।